हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास हमें करनी है वो करनी है रिजर्व सर, जैसे जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन पर क्लास करनी है, इनका ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, हमें जो पढ़ना है वो रिजर्व पढ़ने हैं। अब हमारे नॉर्मली जो उसमें आते हैं रिजर्व, तो कई सारे के होंगे, कंटिजेंसी रिजर्व भी होगा, WCR, तो ये कई सारे रिजर्व होंगे। अब इनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है जरा मैं बताता हूं। तो मेनली मैं पहले बता रहा हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व। देखिए ये जो हमारे जर्नल रिजर्व, देखिए सबसे पहले आता है आपका नंबर 1 जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व या फिर कंटिजेंसीज रिजर्व। देखिए भाई, ये रिजर्व हमारे हम बनाते हैं प्रॉफिट में से। देखो रिजर्व होता क्या है, नॉर्मली सभी घरों में भी हम सेविंग करते हैं, जो भी हमारी अर्निंग होती है उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के सेव करते रहते हैं। इसी तरह से हमने भी एक गुल्लक बनाई हुई है। क्यों जी भाई, गुल्लक तो समझते हैं ना आप लोग। गुल्लक जो बनाते हैं, गुल्लक में एक छेद होता है, उसमें पैसे डालते रहते हैं। तो इसी तरह से हमने भी एक गुल्लक बनाई हुई है और उस गुल्लक का नाम है जर्नल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व। दोनों एक ही, कोई भी नाम रख सकते हैं, दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। तो हम ये इसलिए बनाते हैं कि इन फ्यूचर कोई भी परेशानी आएगी, कुछ चीज में जरूरत होगी, तो हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं। अब हुआ क्या, हमें कोई परेशानी नहीं आई, कोई हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ गए। अभी तक जो हमारे पार्टनर थे अमित, रवि, विनोद, अमित, रवि और विनोद, ये 3 पार्टनर थे। ये थे इक्वल पार्टनर्स। इक्वल का मतलब 1:1:1। ओके, लेकिन अभी क्या हुआ, इन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम आगे से अपने जो रेशो हैं वो न्यू रेशो हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हम क्या करें, हमें क्या करना होगा, हमारी गुल्लक में 1,20,000 रुपीज इकट्ठे हो चुके हैं, यानी कि हमारे रिजर्व में 1,20,000 रुपीज हैं। तो अब क्योंकि इनके रेशो में चेंजेस आ गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप भी सोचिए प्रैक्टिकली। भाई कल से इनका रेशो हो जाएगा ये और आज इनका रेशो है ये, तो ये क्या चाहेंगे कि भाई इस गुल्लक को फोड़ लिया जाए और बांट लिया जाए। क्यों, क्योंकि कल के बाद तो इनके रेशो चेंज हो जाएंगे, तो वो किसी को कम या किसी को ज्यादा हो सकता है। इसलिए आज ही, पहले ही आज इस गुल्लक को फोड़ के उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया जाएगा। तो हम इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, तो देखिए मैं एक एंट्री बता दे रहा हूं। एंट्री आएगी आपकी जर्नल एंट्री, जर्नल रिजर्व दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, जनरल रिजर्व हो या कंटिजेंसी रिजर्व हो। अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर्स को बांट दीजिए। टू अमित कैपिटल, टू रवीज कैपिटल, टू विनोद कैपिटल। बीइंग जर्नल रिजर्व या कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। देखिए भाई,
कंटिजेंसी रिजर्व हो या जनरल रिजर्व हो, ये हमने बांट दिया पार्टनर्स को, काम खत्म हो गया। अब बात आती है नंबर 2, एक रिजर्व बनाते हैं हम और जिसे कहते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये जो रिजर्व है, इस रिजर्व को ध्यान से समझिएगा, ये होता क्यों है पहले तो आप ये समझें। देखिए, हम क्या करते हैं, जब हमारी कोई भी फर्म हो, कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, उसके अंदर जब हम बिजनेस करते हैं तो मशीनों में काम किया जाता है जहां पे हमारे वर्कमैन काम करते हैं, यानी कि वर्कर्स काम करते हैं। तो अब कई बार काम करते करते हमारे कर्मचारियों को चोट भी लग सकती है ना, दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंटली उनको चोट लग जाती है, कई बार तो कुछ वर्कर्स मर भी जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें उन्हें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अब मान लीजिए यदि से हम पहले से ही हमने कोई व्यवस्था नहीं की हुई है, कोई अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है, तो हमारे जो बिजनेस की एग्जिस्टिंग फ्लो है वो बिगड़ जाता है। अब हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, हम पहले से ही उसके लिए एक रिजर्व बना के रखते हैं जिसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, शॉर्ट में WCR, सम शॉर्ट में WCR कहते हैं। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इस नाम की भी एक गुल्लक हमने बना ली। अब देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई हमने एक गुल्लक बनाई हुई है, इसका नाम है WCR, ठीक है। अब ये जो WCR नाम की गुल्लक है, इसमें हमारे 1,20,000 ही कर लेते हैं, चलो 1,20,000 रुपीज पड़े हुए हैं। ये इसलिए पड़े हुए हैं ताकि हम जब भी हमारे कोई कर्मचारी के चोट लग जाए, हाथ कट जाए या मर जाए, तो हम इसमें से उसे पैसे दे सकते हैं, ठीक है। और यदि देने की जरूरत नहीं पड़ी और आज टाइम आ गया हमारा चेंज इन PSR का, फिर से वही अमित, रवि और विनोद, अब ये तीनों पार्टनर थे, पहले ये पार्टनर इक्वल इक्वल के थे, बराबर बराबर, अब ये 3, 2 और 1 के हो गए हैं। तो क्योंकि रेशो में चेंज आया है, इसलिए हमें इस 1,20,000 के WCR की गुल्लक को फोड़ना पड़ेगा। अब जब फोड़ते समय जब हम बांटेंगे, तब हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं किसी वर्कमैन कंपनसेशन को चोट लगी, उसे कोई क्लेम तो नहीं देना, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अगर हमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम देना है तो पहले हम उसको देंगे, अगर बचेगा तो हम बांट लेंगे। कैसे, देखिए इसके अंदर केसेस बन जाते हैं, 2-3 केस बन रहे हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले ए पॉइंट में कहता है, if no information is given about the claim or if there is no claim, भाई या तो इन्फो क्लेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और या फिर कोई क्लेम है ही नहीं, तो जो भी हमारा ये पैसा है हम सारा बांट लेंगे, ठीक है। तो हम बांटने की क्या एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कोई क्लेम नहीं है तो हम बांट देंगे, किसको,
Amit's capital account to Ravi's capital account or to Vinod's capital account. ठीक है, बीइंग, मैं अब इसको WCR लिखूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप समझ जाना। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, अब अमाउंट है 1,20,000, इसको हमने बांट दिया इक्वली 40,000 और 40,000 एंड 40,000, ये हमने तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये भी ऐसे ही था, इसमें भी हमने अमाउंट 120 ही लिए थे, तो वो भी इक्वली बांटा था। ठीक है, 40 40 40। अच्छा जी, अब बात आती है, केस आ जाता है इसमें सेकेंड कि अब की बार क्लेम है। देखिए भाई, देयर इज ए क्लेम, there is a claim for 60,000 for rupees 60,000। भाई 60,000 का क्लेम है, तो अब हम क्या करेंगे, क्लेम 60,000 तो क्लेम में दे देंगे, इस 120 में से 60,000 तो यहां पे क्लेम को दे देंगे और जो बचेंगे वो हम बांट लेंगे। ठीक है, चलो 60 नहीं 90 कर देते हैं, क्लेम और बढ़ा देते हैं, क्लेम जो है वो 90,000 का है भाई। 60 बचेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे इक्वल इक्वल सी अमाउंट में, इसलिए मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं 90,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है 1,20,000, इसमें से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने क्लेम में चले गए, 90,000 रुपीज। इसके बाद टू अमित्स कैपिटल अकाउंट टू रवीज कैपिटल अकाउंट और टू विनोद्स कैपिटल अकाउंट। इन तीनों को हमने बचा हुआ बांट दिया, तो इसमें से 90 तो यहां चले गए, बचे कितने 30, तो 10,000 अमित को दिए, 10,000 रवि को दिए और 10,000 विनोद को दिए। हमने बचा हुआ क्लेम, बचा हुआ रिजर्व बांट लिया। ठीक है, अब बात आती है कि भाई क्लेम नहीं था तो सारा बांट लिया, यदि थोड़ा था तो जो था वो क्लेम में डाल दिया और बाकी बांट लिए। अब बात आती है कि चलो यहां तो क्लेम कम था, यदि क्लेम ज्यादा हो तो क्या करेंगे। ठीक है, यानी कि अब की बार जो क्लेम है वो हो गया आपका 1,50,000। भाई हमारे कर्मचारी की डेथ हो गई और उस कर्मचारी को, उस वर्कर को हमें 1,50,000 देने हैं, तो हमारे पास तो कुल 120 ही है गुल्लक में। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, मैं आपको इसको बता दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। सी पॉइंट, if there is a claim for rupees 1,50,000, ठीक है, अगर 1,50,000 का क्लेम है तो अब हम क्या करें,
सिंपल सी बात है, हमें देने तो पड़ेंगे। तो हमारे पास कितने, हमारे पास केवल 120 हैं, तो हम वहां से 120 उठाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है हमारे 1,20,000 रुपीज टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और क्लेम में है हमारे 1,50,000 डालने हैं। तो हमें कमी पड़ी कितने की, 30,000 की। वो कहां से डेबिट करूं, वो पार्टनर को ही देने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं यहां पे रिवैल्यूएशन से डेबिट करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 150, यानी कि हमने यहां से, तो बीइंग WCR ट्रांसफर टू WC क्लेम, ठीक है, ये लो जी, हमने ये यहां से उठा के इनका पूर्ति कर दी। अब बात आती है, ये जो रिवैल्यूएशन है इसको भी तो हमें करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। देखिए भाई, जो रिवैल्यूएशन है इसको बांट देंगे पार्टनर्स में। अमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अभी हमें कितना 30 की जरूरत पड़ी थी, तो 10,000 तो अमित ने दिए, 10,000 रवि ने दिए और 10,000 विनोद ने दिए, ठीक है। बीइंग शॉर्टेज ऑफ WC क्लेम डेबिटेड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमारे देखा जाए तो यहां पे 3 केस बन गए। यदि कोई क्लेम है ही नहीं या कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो सारे क्लेम को, सारे के सारे रिजर्व को हम बांट लेंगे। इसमें यदि क्लेम है तो जितना क्लेम में है, जितना क्लेम है क्लेम में डाल दो, बाकी हम पार्टनर्स बांट लेंगे। यदि क्लेम ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन से डेबिट कर लेंगे। रिवैल्यूएशन से उठा लिया, इसका पूरा कर दिया, और ये जो 30,000 है वो पार्टनर्स से डेबिट कर लिया। ये ट्रीटमेंट रहा हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। इसी तरह से हमारा एक ट्रीटमेंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ओके बच्चों, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, उसके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक आप इसको तैयार कर लीजिए। ओके।